हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में आसनों को बहुत महत्व दिया गया है और सबसे प्रमुख आसन है सूर्य नमस्कार। कहते हैं सूर्य को नमस्कार करने से हमें बुद्धि मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है और हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में ही चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार 12 योगासनों को मिलाकर बनाया गया है। हर एक आसन का अपना महत्व है। इसे करने वालों का कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही शरीर में खून का संचार भी दुरुस्त होता है। सूर्य नमस्कार के जरिए आप अपना तनाव कम कर सकते हैं और इससे शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार शुरू करने के कुछ ही समय के भीतर आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में। सबसे पहले यह आपके स्वास्थ्य को निखारता है। सूर्य नमस्कार को यदि आप डेली रूटीन में करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। 12 आसनों के दौरान आपको गहरी सांस लेनी होती है, जिससे शरीर को फ़ायदा मिलता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चों, बेहतर पाचन तंत्र। सूर्य नमस्कार के दौरान उदर के रोगों की स्ट्रेचिंग होती है और इन अंगों की स्ट्रेचिंग होने से पाचन तंत्र सुधरता है। जिन लोगों को कब्ज, अपच या पेट में जलन की शिकायत होती है, उन्हें हर सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से हमारा वज़न भी कम होता है और पेट भी कम होता है। कई बार हम ज़्यादा पिज़्ज़ा या इस तरह के स्नैक्स खा लेते हैं, जिससे हमारा वज़न बढ़ने लगता है। यदि हम अपने वज़न को कम करना चाहते हैं और अपने पेट को कम करके तंदुरुस्त दिखना चाहते हैं तो हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यह हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और अगर इसे हम रेगुलर करें तो ये हमारे पेट की चर्बी को कम करके हमें स्वस्थ बनाता है। नंबर 4, इससे हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। डिटॉक्स का अर्थ होता है बच्चों, शरीर के अंदर जो विषैले तत्व होते हैं उन्हें बाहर निकालना। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो हमारे शरीर के विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है। आसन के दौरान जब हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं तो फेफड़ों में शुद्ध हवा जाती है और शुद्ध हवा ऑक्सीजन को लेकर जाती है, जिससे हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें बाहर निकलती है। नंबर 5, इसे करने से हमारी हर चिंता दूर होती है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, खासकर थायराइड ग्लैंड की क्रिया नॉर्मल होती है। यह शरीर में लचीलापन लाता है। बच्चों, अगर आप अपने शरीर को लचीला बनाना चाहते हैं तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा आसन है जिससे हमारे पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाता है और शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इसे करने से जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे लिगामेंट के साथ रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जिससे यह हमारी कमर को लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार करने से बच्चों आपकी स्किन तेजोमय रहेगी और आप जवान दिखेंगे। सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं आती और स्किन ग्लो करने लग जाता है। और सबसे अंतिम, अगर आप इसे करेंगे तो संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे। ज़िंदगी में आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अब हम ये भी जान लें कि ये सूर्य नमस्कार किस किस को नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा आपके साथ सूर्य नमस्कार करता है तो आपको ये देखना है कि उसे हर्निया की शिकायत ना हो। उच्च रक्तचाप, जिसे आप हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, उसे भी ये सूर्य नमस्कार बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पीठ दर्द की शिकायत है तो उसे भी डॉक्टर से पूछकर उचित सलाह लेकर ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की सभी नसें नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती हैं। इससे हमारे शरीर का आलस्य दूर होता है और हमें निद्रा नहीं आती।
हम एक्टिव बने रहते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। इस नमस्कार के अंदर हम 12 स्थितियों से होकर गुजरते हैं। इसकी तीसरी और पांचवी स्थिति सर्वाइकल और स्लिप डिस्क वाले रोगियों को नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम इन स्थितियों को जानते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, नेत्रों को बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान दें और सूर्य भगवान का आह्वान कीजिए। आह्वान का अर्थ है कि आप उनका ध्यान कीजिए और अपने मुंह से उनका उच्चारण कीजिए उनके श्लोक का। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह से आप उच्चारण कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। तीसरी स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकें। हाथ गर्दन के साथ कानों के साथ सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी को स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें, माथा घुटनों को स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें। कमर और रीढ़ के दोष वाले व्यक्ति इसे न करें। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की तरफ तानें, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पंजे पर खड़े हुए होने चाहिए। इस स्थिति में कुछ देर रुकें और अपनी मुखाकृति को सामान्य रखें। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दीजिए। एड़ियों को जमीन पर मिलाने का प्रयास कीजिए। अपने नितंबों को थोड़ा ऊपर उठाइए जितना आप उठा सकते हैं। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में मिलाएं। उसके बाद श्वास को भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत कीजिए। पहले घुटने लगाइए, छाती लगाइए, माथा लगाइए। नितंबों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दीजिए, सांस छोड़िए और अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर टिका दीजिए। सांस की गति आपकी सामान्य रहनी चाहिए। धीरे धीरे सांस को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दीजिए। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए पैरों के पंजे पर खड़े रहें। मूलाधार को खींचकर वहीं ध्यान को टिका दीजिए। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। दाएं पैर को भी पीछे ले जाइए। दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दीजिए। एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास कीजिए। नितंबों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाइए। गर्दन को झुकाइए और अपना ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित कीजिए। नवी स्थिति में सांस को आगे भरते हुए बायां पैर को पीछे की ओर ले जाइए। छाती को खींचकर आगे की ओर ताने। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव होना चाहिए। पैर के पंजे पर खड़े हुए दिखने चाहिए। इस स्थिति में कुछ देर रहिए। अगली स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। हाथ पैर गर्दन के साथ कानों के साथ सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्पर्श करें। घुटने सीधे रहे। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करें। कमर व रीढ़ की दोष वाले व्यक्तियों को इसे नहीं करना चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने। भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें और आखिर में यही स्थिति पहले की भांति कीजिए। सूर्य नमस्कार की सभी 12 स्थितियाँ हमारे शरीर के सभी अंगों के रोगों को दूर करके इसे निरोग बना देती है। यह सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके निरंतर अभ्यास करने से बच्चों आपके हाथों पैरों के दर्द दूर हो जाते हैं, उसमें सबलता आती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। ये बच्चों आपको स्टार्टिंग से सारी सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ बताई गई हैं कि आपको किस तरह से करना है। आप यहाँ से देख के
आप सूर्य नमस्कार इजीली कर सकते हैं। आइए अब हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। ये छोटी बच्ची जिस तरह से सूर्य नमस्कार कर रही है, आप इसे फॉलो कीजिए और इसको घर में बैठे हुए आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आशा है बच्चों आपको सूर्य नमस्कार करने की पूरी विधि समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय।